ड्रामा सीरियल शराकत की आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर जो माहम है, आखिरकार वो कौन सा नया गनौना खेल खेलने जा रही है शफक और जरून के दरमियान। क्या अब इन दोनों को वो अलग करने वाली है और जैन के साथ साथ वो जरून को भी अब शफक से छीनने वाली है और राशिद के साथ मिलकर वो माहम की जिंदगी में कौन सा नया जहर घोलने वाली है। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि एक तरफ तो जो शफक है वो इस वक्त बिस्तर पर लग चुकी है और वो बीमार है, जिसकी वजह से माहम इस बात का बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाएगी। वो ये करेगी कि अब वो जैन को बहुत अच्छे तरीके से संभालना शुरू कर देगी और उसको शफक के पास भी नहीं भटकने देगी। तभी वो उसकी ज़हन कशी भी करना शुरू कर देगी, क्योंकि ज़ैन अभी बच्चा है, जिस तरफ से उसे प्यार मिलेगा उसी को अपनी माँ समझेगा। तो दूसरी ही तरफ आप लोग देखोगे कि जैसे ही शफक को होश आएगा तो वहाँ पर वो सब मौजूद होंगे। तो वहाँ पर शफक जो है वो ज़ैन को ये बोलेगी कि मेरा बेटा आओ मेरे पास। तो वहाँ पर जो माहम है वो अपने गंदे ज़हन और गंदे दिमाग से सिर्फ यही कहेगी कि नहीं नहीं, इसके पास मत जाना, क्योंकि इसे तो वायरस है, तुम तो बीमार हो ना, तुम ज़ैन को नहीं उठा सकती। जिस पर माहम को थोड़ा-सा दचका लगेगा कि आखिर ये क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो शफ़क़ है वो बहुत अच्छे मिज़ाज की है और वो दिल की भी साफ़ है, तो तभी वो इग्नोर कर देगी कि कोई बात नहीं, वो मेरे बेटे की बेहतरी के लिए ही कह रही थी, इसीलिए उसने ज़ैन को मेरे पास नहीं आने दिया। तो दूसरी ही तरफ आप लोग देखोगे कि जैसे ही शफ़क़ ज़रून के पास बैठी होगी, तो यहाँ पर जो राशिद है उसने जिस लड़के को शफ़क़ का नंबर दिया है और उसे ये कहा है कि तुम इसे तंग करोगे और इसे मैसेजेस करोगे मोहब्बत भरे, ताकि शक की जो दीवार है वो ज़रून और शफ़क़ के दरमियान पैदा हो जाए और इस तरह ज़रून जो है वो शफ़क़ को छोड़ दे। तो तभी वो उसे कॉल और मैसेजेस करेगा। जैसे ही वो उसे कॉल और मैसेजेस करेगा तो इसके जवाब में जो शफ़क़ है वो बहुत बुरे तरीके से बिहेवियर करेगी और ये कहेगी कि मैं आपको नहीं जानती, तो नेक्स्ट आप मुझे कॉल मत कीजिएगा। एक बार मैंने आपको कह दिया है ना कि मैं आपको नहीं जानती, तो तब वो ज़रून के पास बैठी होगी और तब ज़रून को भी थोड़ा-सा शक होगा कि आखिर ये मामला क्या है। तो जैसे ही शफ़क़ अपने कमरे में आएगी, उसका मोबाइल वहाँ पर पड़ा होगा, तो वो मोहब्बत भरे मैसेजेस करना शुरू कर देगा और ज़रून वो सारे मैसेजेस चेक करेगा और उसे वो दचका लगेगा। तो वहाँ पर जो माहम है वो सब कुछ देख रही होगी। तभी वो जाकर उस लड़के को कॉल करेगी और उसको ये कहेगी कि तुम मेरे इल्म में लाए बगैर शफ़क़ को इस तरह मैसेज नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम शफ़क़ को कौन-कौन से मैसेजेस कर रहे हो और किस टाइम कौन-सी कॉल कर रहे हो, ताकि मेरा जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो दूसरी ही तरफ आप लोग ये भी देखोगे कि जो माहम है वो ज़ैन को लेकर अपनी माँ के घर चली जाएगी और वहाँ पर जाकर अपना घिनौना खेल स्टार्ट करेगी। तो जैसे ही वो अपनी माँ के पास लेकर जाएगी तो उसकी माँ बहुत अच्छी और समझदार है। वो उसे समझाने की कोशिश करेगी कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, बल्कि ज़ैन को शफ़क़ के पास ही छोड़कर आती, क्योंकि वो उसका बेटा है और उसका बड़ापन है कि उसने तुम्हें ये बेटा अता किया हुआ है और तुम उसका ख्याल रख रही हो माँ बनकर, लेकिन तुम इसकी माँ नहीं हो, वो उसकी माँ है। लेकिन यहाँ पर माहम को कौन समझाए, क्योंकि माहम ने तो अब सोच लिया है कि वो शफ़क़ को इस घर से बाहर निकालेगी और ज़रून और ज़ैन पर खुद कब्ज़ा करके और इस घर की मालकिन बनकर बैठ जाएगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट।